संस्कार सुने कुछ आपने? प्राचीन भारत में कुछ संस्कार हुआ करते थे, कितने प्रकार के? ओके, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कार। अब सनातन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16। कितने? 16 संस्कार होते हैं। और ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं तो जिनका नाम बता दूं। पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सिमंतोत्रम संस्कार एंड चौथा है जात कर्म, पांचवा है नामकरण, छठा है निष्क्रमण एंड सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ा कर्म, नौवां कर्ण भेदन एंड फिर 10वां विद्यारंभ एंड 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ एंड 13वां केशांत एंड 14वां समावर्तन एंड 15वां विवाह एंड 16वां है अत्यंष्टि। ये 16 संस्कार हैं। अब ये 16 संस्कार कब कब क्या क्या किए जाते हैं तो मैं पहला बता दूं आपको। जो पहला मैंने क्या बोला था? गर्भधान संस्कार। अब ये संस्कार क्या होता है कि जो शादी के बाद जो पति पत्नी का पवित्र मिलन होता है, वो पवित्र मिलन से जब पत्नी गर्भ की धारण करने की चेष्टा रखती है तो वो संस्कार को क्या बोला जाता है? गर्भ संस्कार बोला जाता है। एंड पुंसवन में क्या होता है? गर्भ धारण के बाद में जब फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद में जब पेट में यूट्रस में बच्चा बढ़ने लगता है तो उस टाइम पे जो संस्कार दिए जाते हैं या संस्कार किए जाते हैं वो संस्कार को क्या बोलते हैं? पुंसवन संस्कार बोलते हैं। इसके बाद में आता है तीसरा जो है वो क्या था? सीमंतो त्रयन संस्कार, जिसको बोला जाता है गर्भवती स्त्री के बालों को संवारना। मतलब जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं तो एक बाल वगैरह अच्छे से बनाना एंड उनकी मानसिक एंड भावना जो है, मानसिक भावना को डेवलप करना, उनको सकारात्मक चीजों से ये करना, सपोर्ट करना, कल्याण के लिए, ये सब जो संस्कार किए जाते हैं उसी को बोलते हैं। अब जात कर्म क्या होता है? जन्म के समय शिशु को घी या शहद चटाना। जब देखो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो जो हमारी दादियां वगैरह होती थी वो क्या करती थी? शहद, घी, ये सब बच्चे को चटाती थी। तो अब वो चटाने का भी तरीका होता है कि भाई उनको मंत्र वगैरह जाप करके खिलाया जाता था। तो वो संस्कार को क्या बोलते हैं? जात कर्म संस्कार बोलते हैं। एंड बच्चा जब पैदा हो जाता है तो बच्चा पैदा होने के बाद में 12 से 13 दिन क्या किया जाता है? वो बोलते हैं ना, बरही बीत जाने पे। तो जब 12वां दिन कंप्लीट हो जाता है तो 12वें दिन जो बुआ होती हैं वो बच्चों के कान में क्या करती हैं? नाम बोलती हैं। तो वो जो क्रिया को क्या बोला जाता है? नामकरण बोला जाता है। तो नामकरण का संस्कार होते हैं। देन निष्क्रमण का मतलब शिशु को पहली बार, अब बच्चे को देखोगे पैदा होते तो घर के बाहर लेके नहीं जाते, क्या करते हैं? जब 1-2 महीने का हो जाता है तो पहली बार हम घर के बाहर लेके जाते हैं। आजकल तो खैर बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं तो पैदा होते ही 2 दिन में वो बाहर घूमने लगते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। बट पहले क्या होता था? घर में ही जब बच्चे पैदा होते थे तो बच्चे को घर से 1-1.5 महीने बाद निकाला जाता था। जब वो पहली बार निकाला जाता था तो उसी को बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। इसके बाद में आता है अन्नप्राशन। अब बच्चा 1.25 महीने का हो जाएगा, 1.5 महीने का हो जाएगा तो उसको पहली बार खाना खिलाया जाता है। अब खाने में क्या होता है? जैसे खीर हो गई एंड वो सब किया जाता है। तो वेद पुराण के हिसाब से उसमें मंत्रों का जाप करके उसको पहली बार खाना खिलाया जाता है। वो संस्कार को क्या बोलते हैं? अन्नप्राशन बोलते हैं। अब आता है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म क्या होता है? चूड़ा कर्म जैसे कि बच्चे का 1 साल के अंदर या 3 साल के अंदर उसका मुंडन कराया जाता है एंड वो मुंडन की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? चूड़ा कर्म या संस्कार बोला जाता है। अब बोलते हैं ना कि 1 से 3 साल के बीच में ही बच्चे के कान छिदवा दिए जाते हैं, कुंडल पहनाए जाते हैं। तो जो कान छिदवाने की प्रक्रिया है उसी को क्या बोला जाता है? कर्ण भेदन बोला जाता है। एंड बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है, क्या होता है? बच्चा मतलब शिक्षा का आरंभ करना, या जब भी आप पहली बार गए थे तो वो जो पहली बार स्कूल जाने का संस्कार होता है उस टाइम पे देखो, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि बच्चे को पहली बार स्कूल
उन्होंने एकदम ढोल बाजे के साथ में लेके गए छोड़ने, वो भी एक संस्कार है। क्यों? बच्चे का क्या हो रहा है, विद्या आरंभ हो रही है, विद्या ग्रहण करने की प्रक्रिया आरंभ हो रही है, तो उसको बोलते हैं विद्यारंभ संस्कार। एंड इसके बाद में आता है जिसको बोलते हैं यज्ञोपवीति। यज्ञोपवीति बोले तो उपनयन जिसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को जनेऊ का धारण कराए जाते हैं। तो वो जो जनेऊ धारण करने की प्रक्रिया है, या फिर ब्रह्मचर्य का ये कराया जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कराया जाता है, या फिर गुरु के समीक शिक्षा के लिए गुरु, पहले क्या होता था, ये होते थे गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में बच्चों को डाल दिया जाता था। तो गुरुकुल में जब बच्चों को डाला जाता था तो वहां पे जो भी उनको ज्ञान मिलते थे उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। अब इसके बाद में आता है वेदारंभ, मतलब वेदों का अध्ययन करना। अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं तो 4 वेद हैं, वो 4 वेदों का ज्ञान लेने ही को ही क्या बोला जाता है, वेदारंभ संस्कार बोले जाते हैं। इसके बाद में आता है केशांत। केशांत का मतलब शिक्षा के अंत के करीब पहली बार दाढ़ी मूछ कटवाना। जैसे आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है और पहली बार अगर आप दाढ़ी मूछ कटवा रहे हैं तो उसको बोलते हैं केशांत संस्कार। एंड इसके बाद में आता है समावर्तन। ये तो समावर्तन में क्या होता है, शिक्षा पूरी हो जाती, गुरुकुल से आप चले जाते हो, तो जो घर जब लौटते हो तो आपके एक नए जीवन की शुरुआत होती है, एंड वो जीवन को बोला जाता है गृहस्थ जीवन। तो जो गृहस्थ जीवन का स्टार्ट करना और आपका शिक्षा समाप्त करने की जो स्थिति होती है, यही स्थिति को क्या बोला जाता है, समावर्तन संस्कार। अब इसके बाद में जब आपका शिक्षा हो गया, आप घर आ गए, एंड घर आने के बाद में आपका क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। तो विवाह मतलब शादी, तो जिसमें क्या होता है, विवाह में आपके धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों को निभाना पड़ता है, एंड उसी संस्कार को क्या बोलते हैं, विवाह संस्कार। एंड लास्ट जो है जिसको बोलते हैं अंत्येष्टि। अब मृत्यु के बाद का जो संस्कार होता है, जब हमारी शरीर क्या होती है, पंच तत्व में विलीन हो जाती है, तो आपने देखा होगा आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कराए जाते हैं। ये सब जो क्रिया होती हैं, ये क्रिया को ही क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। तो सनातन धर्म के हिसाब से 16 संस्कार हैं, और ये संस्कार सबको करना बहुत जरूरी होता है।